दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने की बिजाई के बारे में। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 21 नवंबर सन 2022 सोमवार। अजस्ट मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि चने पर क्या की बिजाई के समाचार राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बाकी राज्यों से। गौरतलब है चने की बुआई में अभी 15 दिन और चलने की संभावना है और दिसंबर मध्य तक बुआई का संपूर्ण चिट्ठा आप बाहर आने की संभावना बनेगी। तब हम आपके लिए दोबारा आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्विरोध सत्य है कि पूरे साल किसानों को भाव नहीं मिलने के कारण अन्य फसलों का भाव अच्छा होने से इस साल किसान चने से दूर भाग रहे हैं। देश में चने की बुआई का औसतन नीचे भाव होने के कारण गिरावट दर्ज हुई है। चने की सबसे अधिक बुआई क्षेत्र का में अधिकार रखने वाले राज्य राजस्थान में अभी तक बुआई में 10% की वृद्धि की सूचना मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में बुआई का क्षेत्र 22% की कमी की बात सामने आ रही है। देश में चने की बुआई महाराष्ट्र में मामूली 1% बढ़ने के समाचार हैं, जबकि यूपी में 4% गिरावट की समाचार भी हैं। इसके अलावा कर्नाटक में भी 2% की वृद्धि हुई है और गुजरात के अंदर भी कुछ मामूली वृद्धि के समाचार मिल रहे हैं। यदि हम केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों को माने तो पूरे देश में चने की बुआई में 52.57 लाख हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले 5 वर्ष के दौरान औसतन चने की बुआई 98 लाख हेक्टेयर में होती है। इसकी तुलना में बुआई में शानदार कमी दिखाई दी जा रही है। ये देसी चने की बुआई की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों जब चने की बिजाई कम क्यों होती है तो किसानों से बात करने पर पता लगा कि जब भाव नहीं मिलते हैं, लागत नहीं मिलती है तो किसान दूसरी फसलों की तरफ मुड़ जाते हैं। गौरतलब है कि इस साल मोटे अनाज के अंदर चाहे वो गेहूँ हो, मक्का हो, बाजरा हो और सभी के अंदर शानदार भाव मिले। इससे किसानों का मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। गौरतलब है कि साल 2021 में चने के अंदर से बेतहाशा तेजी को रोकने के लिए सरकार ने NCDX के ऊपर इसकी रोक लगाई थी और चने के ऊपर कड़े प्रतिबंध भी लागू किए थे। उसमें स्टॉक लिमिट शामिल है। इससे जमाखोरों को परेशानियां हुई, साथ साथ चने के भाव पूरे साल नियंत्रण में रहे। अब महत्वपूर्ण ये रहता है कि यदि चने के भाव बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन यदि चने के भाव नहीं बढ़ते हैं तो किसानों को उनका मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। अब ये जद्दोजहद तो चलेगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण ये है कि जब तक किसानों को अपने पैदावार का सही मूल्य नहीं मिले तो वो खेती से विमुख हो जाते हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि इन दोनों के बीच के अंदर सामंजस्य बिठाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। किसानों को अपना लाभ मिले, साथ साथ कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को सही दामों पर अनाज एवं दालें मिले, ये महत्वपूर्ण होगा। इसमें आयात और निर्यात का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो दोस्तों ये जद्दोजहद चलेगी, लेकिन देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पर अपडेट और विश्लेषण करता है, आप तक देश दुनिया की खबर लगातार पहुंचाता है। साथ साथ यदि आप तिलहन यानी चना, मूंग, उड़द या मसूर, तुअर आदि की विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हमने आपको तिलहन के ऊपर तुअर हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो या दलहन, साथ साथ तिलहन के अंदर सोयाबीन हो या फिर सरसों, कैस्टर सीड हो यानी अरंडी हो या फिर सूरजमुखी या पाम ऑयल, इन सभी पर विश्लेषण दिया है जो सत्य साबित हुआ। गवार पर नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह के आसपास की तेजी का अग्रिम विश्लेषण सुपरहिट साबित हुआ। गवार ने हाजिर और वायदे बाजार में लगभग 35% एक महीने में छलांग लगा दी है और लगभग पिछले 1 से 1.5-2 सप्ताह के अंदर तो लगभग 15 से 18% की एक तरफा तेजी दर्ज हुई है, जबकि लगभग सभी मार्केट विशेषज्ञ और चैनल गवार के अंदर अत्यधिक तेज बिजाई और शानदार फसल की बात कर रहे थे और गवार के अंदर गिरावट की बात कर रहे थे।
दोस्तों लोहा यानी स्टील के ऊपर भी हमारा विश्लेषण अक्षर सत्य साबित हुआ। हमने आपको 4 दिन 5 दिन पहले ही आपको लोहे में तेज़ी की बात कही थी और लोहे ने तेज़ी का रिकॉर्ड तोड़ एक दिन की तेज़ी दर्ज हुई पिछले ट्रेडिंग सेशन में। उम्मीद है कि आपको भरपूर लाभ मिल रहा होगा। आप सभी जानकारियों के लिए आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं।